हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान गौरव दास जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एजुकेशन प्लान की जानकारी को समझेंगे। यह प्लान नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान था, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपने जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे किया था, इंश्योरेंस कंपनी ने उस प्रीमियम को इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया। फलस्वरूप बाजार संबंधित जोखिम आपको नहीं हुआ। इससे फायदा आपको ये हो गया कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट है प्लान में वो आपको गारंटेड मिले, और जिनके पास ये प्लान है उनको मिलेंगे एज पर द कंडीशन। और पॉलिसी टर्म के दौरान अगर मृत्यु होती है तो भी यहाँ पे जो बेनिफिट है नॉमिनी को मिलने ही है, राइट। और उसके साथ में फिर भी मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने हैं। इस प्लान में मैच्योरिटी ऑप्शन जो है, यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट पे आउट है, वो 4 हैं। किस तरीके से काम करते हैं आगे समझेंगे। अभी हम जानेंगे रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एजुकेशन प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले पॉलिसी टर्म की। तो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 साल का है, चाहे आप प्रीमियम पेमेंट टर्म कोई भी चुने। लेकिन अगर आप 5 साल या 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 9 साल का कम से कम आपको पॉलिसी टर्म मिल रहा था, और 20 साल का मैक्सिमम पॉलिसी टर्म। 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में मिनिमम 12 साल का पॉलिसी टर्म मिल रहा था, और मैक्सिमम 20 साल का पॉलिसी टर्म। वहीं अगर आपने रेगुलर पे, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल तक प्रीमियम पे करना स्वीकारा, तो 9 साल का आपको मिनिमम पॉलिसी टर्म मिल जाता था, मैक्सिमम 20 साल का है। एंट्रेज लिमिट की बात करें तो जो पेरेंट्स हैं, अगर उनकी आयु 20 साल से लेके 50 साल की थी तो वो ये प्लान ले सकते थे। लेकिन कब? जब उनके बच्चे की आयु 0 से लेके 18 साल तक की होती थी तभी, राइट। यानी बच्चे की आयु अगर 0 से लेकर 18 साल की थी तो उन्होंने ये प्लान लिया होगा। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 29 साल से लेके 65 साल तक का पेरेंट के लिए, और बच्चे के लिए जो मैच्योरिटी एज का लिमिट रखा गया वो कम से कम 9 साल, अधिकतम 30 साल तक का, राइट। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि आखिर में यहाँ पे लाइफ अश्योर्ड कौन होगा। लाइफ अश्योर्ड वही व्यक्ति रहते हैं जो यहाँ पे प्रीमियम पे करते हैं, यानी कि बच्चे के माता पिता, या वो माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड का जो लिमिट हुआ करता था वो 50,000 रुपए का था। प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको पता ही चल चुका है, 5 साल, 7 साल और इक्वल टू पॉलिसी टर्म 10 साल का भी ऑप्शन है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो 5 साल और 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 35,000, 9 साल और 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 30,000, और अगर 11 साल या उससे ज्यादा का प्रीमियम पेमेंट टर्म था तो 20,000 रुपए के सालाना प्रीमियम के साथ भी ये प्लान लोगों ने लिया होगा। आइए अब जानते हैं रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एजुकेशन प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट की। मैच्योरिटी पे आपको क्या मिल रहा था? बेस सम अश्योर्ड, उसके साथ में सम ऑफ गारंटेड एडिशन, और उसके साथ में GMA यानी गारंटेड मैच्योरिटी एडिशन, राइट। अब बात आती है यहाँ पे जो गारंटेड एडिशन है वो है क्या? गारंटेड एडिशन है आपके बेस सम अश्योर्ड का 2%, जो आपको थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म मिलता ही है, पॉलिसी में बना रहता है, जो मैच्योरिटी में मिलता है, राइट। यानी कि हर साल ये इकट्ठा होता रहता है। अब बात आती है GMA की, यानी कि गारंटेड मैच्योरिटी एडिशन की। ये आपके BSA यानी कि बेस सम अश्योर्ड का 2% निकाल के उसमें पॉलिसी टर्म जितने साल का होता है उसका गुणा कर देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप गारंटेड मैच्योरिटी एडिशन निकाल लेते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट के 4 ऑप्शन है, चारों में से आप कोई भी एक चुनते हैं प्लान लेते वक्त, जो चुनते हैं वही रहता है। फिर कौन कौन से हैं वो 4 ऑप्शन, आइए समझते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर। अगर आप सेल्फ स्टार्टर ऑप्शन चुनते हैं तो जितना आपने बेसिक सम अश्योर्ड लिया उसके साथ में गारंटेड एडिशन और गारंटेड मैच्योरिटी एडिशन मिल जाता है, प्लान क्लोज हो जाता है। दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। इसमें क्या होगा, जो आपका बेसिक सम अश्योर्ड है उसका 50% प्लस गारंटेड एडिशन मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। फिर जैसे ही मैच्योरिटी के बाद का दूसरा साल कंप्लीट होगा तब 50% बेसिक सम अश्योर्ड का, उसके साथ में गारंटेड मैच्योरिटी एडिशन, और उसमें गुणा कर दिया जाएगा मैच्योरिटी डेफरमेंट फैक्टर का, MDF का मतलब है, राइट। थर्ड ऑप्शन हुआ करता था प्रोफेशनल डिग्री, जिसमें एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बेसिक सम अश्योर्ड का 25% और उसके साथ में गारंटेड एडिशन। फिर जब दूसरा साल कंप्लीट होगा तो बेसिक सम अश्योर्ड का 25% मिल जाएगा। फिर जब तीसरा साल कंप्लीट हो जाएगा मैच्योरिटी के बाद का, तब फिर से बेसिक सम अश्योर्ड का 25% मिल जाएगा। जैसे ही चौथा साल कंप्लीट होगा मैच्योरिटी का, यानी कि मैच्योरिटी मिल गई उसके बाद का चौथा साल जब कंप्लीट होगा
तो बेसिक सम अश्योर्ड का 25%, उसके साथ में गारंटेड मैच्योरिटी एडिशन और उसमें गुणा कर दिया जाएगा मैच्योरिटी डेफरमेंट फैक्टर का। लास्ट ऑप्शन था इसमें करियर स्टार्टर। यहाँ पे क्या होगा जी, 20% बेसिक सम अश्योर्ड और गारंटेड एडिशन तो मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फिर जैसे ही मैच्योरिटी के बाद का दूसरा साल कंप्लीट होगा तो बेसिक सम अश्योर्ड का 20%, इतना ही अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी के बाद के तीसरे साल कंप्लीट होने पे। फिर अमाउंट क्या होगा जी, बेसिक सम अश्योर्ड का 20% ही होगा। फिर जैसे ही मैच्योरिटी के बाद का चौथा साल कंप्लीट होगा, बेसिक सम अश्योर्ड का 20% फिर मिल जाएगा। और जैसे ही मैच्योरिटी का 5वां साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मैच्योरिटी मिल गई उसके बाद का 5वां साल कंप्लीट हो जाएगा, तो बेसिक सम अश्योर्ड का 20%, गारंटेड मैच्योरिटी एडिशन और उसमें गुणा कर दिया जाएगा मैच्योरिटी डेफरमेंट फैक्टर का। मैच्योरिटी डेफरमेंट फैक्टर क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे, राइट। तो इन बेनिफिट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे जिससे कि हम रिलायंस निप्पॉन लाइफ एजुकेशन प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट को समझ पाए। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की और उनके बच्चे की जो आयु है वो 0 ईयर की है, यानी कि 0 ईयर। पॉलिसी टर्म ऐसे में 18 साल का होगा क्योंकि उन्होंने इतना चुना है, यहाँ पे हम ऐसा मान रहे हैं। 7 साल का उन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, तो ऐसे में बेस सम अश्योर्ड 2,49,270 रुपए का मिल जाएगा। और मैच्योरिटी ऑप्शन उन्होंने 4 चुना, यानी कि करियर स्टार्टर। तो इस केस में उनको जो सालाना बेस प्रीमियम पे करनी पड़ेगी वो 35,000 रुपए की होगी। तो हमने माना कि श्रीमान ने 18 साल पॉलिसी में रहते हुए कंप्लीट कर लिए और सारे प्रीमियम टाइम पे भरे, तो इसका मतलब यहाँ पे गारंटेड एडिशन उनको हर साल मिलता रहा 2,49,270 रुपए का 2%। और 18 साल का पॉलिसी टर्म है तो उसमें 18 का गुणा कर दिया निकाल, तो गारंटेड एडिशन हो गया 89,737.20 रुपीज, राइट। अब करियर स्टार ऑप्शन लिया है तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बेसिक सम अश्योर्ड का 20% और उसके साथ गारंटेड एडिशन। तो बेसिक सम अश्योर्ड का हम 20% निकालेंगे, यानी कि 2,49,270 रुपए का 20% निकाल के उसमें गारंटेड एडिशन जोड़ देंगे 89,737 रुपए 20 पैसे का। तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 1,39,591 रुपए 20 पैसे मिल जाएंगे। फिर जैसे ही मैच्योरिटी के बाद का दूसरा साल कंप्लीट होगा तो बेसिक सम अश्योर्ड का 20% मिल जाएगा, यानी कि 49,854 रुपए, ठीक है जी। फिर जैसे ही तीसरा साल कंप्लीट हो जाएगा मैच्योरिटी के बाद का, फिर से 2,49,270 रुपए का जो बेसिक सम अश्योर्ड है उसका 20% मिल जाएगा 49,854 रुपीज, राइट, यानी कि 49,854 रुपए। फिर जैसे ही चौथा साल आएगा, यानी कि चौथा साल कंप्लीट होगा मैच्योरिटी के बाद का, फिर इतना ही अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि बेसिक सम अश्योर्ड का 20% जो कि 49,854 रुपए हो जाता है। अब जैसे ही 5वां साल यहाँ पे कंप्लीट होगा अंडर द करियर स्टार्टर मैच्योरिटी ऑप्शन, तो बेसिक सम अश्योर्ड का 20% मिल जाएगा। उसके साथ में जोड़ा जाएगा गारंटेड मैच्योरिटी एडिशन और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा मैच्योरिटी डेफरमेंट फैक्टर का। तो हमें गारंटेड मैच्योरिटी एडिशन के साथ में मैच्योरिटी डेफरमेंट फैक्टर को भी जानना है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने जो बेस सम अश्योर्ड चुना उसका 20% 49,854 रुपए हो रहा है, और हम ये भी जानते हैं गारंटेड मैच्योरिटी एडिशन निकालने के लिए बेस सम अश्योर्ड का 2% निकाल के उसमें हमें पॉलिसी टर्म जितने साल का उतना गुणा करना है, तो 89,737 रुपए 20 पैसे का अमाउंट ही हो जाएगा। अब जो मैच्योरिटी डेफरमेंट फैक्टर है वो 142.89% का है हमारे एग्जाम्पल के अनुसार। तो जो हमारा यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगा 49,854 रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड का 20%, उसमें जोड़ देंगे गारंटेड मैच्योरिटी एडिशन और उसमें मैच्योरिटी डेफरमेंट फैक्टर का गुणा कर देंगे, तो 1,99,462 रुपए के आसपास का अमाउंट इनको मिल जाएगा एट द एंड ऑफ करियर स्टार्टर ऑप्शन, राइट। अब जो मैच्योरिटी डेफरमेंट फैक्टर है उसका टेबल आपके पॉलिसी बॉन्ड में अवेलेबल है। तो हमने करियर स्टार्टर ऑप्शन चुना, पॉलिसी टर्म हमने लिया यहाँ पे 18 साल का, तो 142.89% का हमारा यहाँ पे मैच्योरिटी डेफरमेंट फैक्टर हुआ। ये प्लान विड्रॉल हो चुका है, तो जिन जिन के पास ये प्लान होगा वही ये फैक्टर के बारे में जान पाएंगे अपने पॉलिसी बॉन्ड को देख के। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि टोटल हमारा यहाँ पे हमें मैच्योरिटी बेनिफिट कितना मिल गया। उसके लिए जो भी हमें इंस्टॉलमेंट मिली 5 इंक्लूडिंग द एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट, उन सबको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो प्लान में जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाता है हमारे उदाहरण के अनुसार वो 4,88,615 रुपए 20 पैसे का होता है। ये सारे फैक्टर पॉलिसी ब्रोशर से लिए गए हैं और जो पॉलिसी बॉन्ड का जो सैंपल कॉपी है उसकी सहायता भी ली गई है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तब हम जानेंगे रिलायंस निप्पॉन लाइफ एजुकेशन प्लान के डेथ बेनिफिट के बारे में। प्लान में जो डेथ बेनिफिट है उसके 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि एट द टाइम ऑफ डेथ आप टोटल डेथ बेनिफिट का जो अमाउंट है उसको आप लमसम ले लें, जिसको हम 100% डेथ बेनिफिट भी कहते हैं। दूसरा है कि एक पार्ट आप लमसम लें, दूसरा इनकम बेनिफिट में लें। जो लमसम होगा वो डेथ बेनिफिट का 50% होगा और जो इनकम बेनिफिट होगा वो आपके डेथ बेनिफिट का 50% तो होगा, लेकिन उसका 12.94%
हर साल मिलता रहेगा अगले 10 साल तक नॉमिनी को, राइट। और अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान मृत्यु होगी तो सारी प्रीमियम भी माफ हो जाएंगी, आगे नॉमिनी को प्रीमियम नहीं पे करनी होंगी, क्योंकि नॉमिनी आपका बच्चा ही होगा इस प्लान में, राइट। तो रिलायंस निप्पॉन लाइफ एजुकेशन प्लान का डेथ बेनिफिट का अगर एग्जांपल हम लें, सेम एग्जांपल के साथ श्रीमान ने 30 साल की आयु, उनके बच्चे की आयु 0 एज की, 18 साल का पॉलिसी टर्म, 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, राइट। सम अश्योर्ड वही 2,49,270 रुपए का। मेच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शन करियर स्टार्टर यानी कि ऑप्शन नंबर 4 लेते हैं, और जो डेथ बेनिफिट ऑप्शन यहाँ पे वो 2 चुन रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि 2 चुन रहे हैं। डेथ बेनिफिट ऑप्शन नंबर 2 क्या हम जानते हैं कि लमसम के साथ में इनकम बेनिफिट। लमसम कितना मिल जाएगा? डेथ बेनिफिट का 50% मिल जाएगा, और जो इनकम बेनिफिट होंगे वो रेस्ट 10 साल तक मिलती रहेंगी। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है पॉलिसी के 5 साल बाद हो गई, तो ऐसे में सबसे पहले क्या होगा जी, जितनी भी आगे के जो 2 प्रीमियम पे करने थे, सालाना प्रीमियम जो 35,000 रुपए का है, 35 दूनी 70 हो गए, आगे के 2 साल 70,000 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे माफ हो जाएगा, ठीक है। अब प्लान कहता है कि जो डेथ बेनिफिट है उसका मतलब है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ, ठीक है, यानी कि डेथ बेनिफिट इज इक्वल टू सम अश्योर्ड ऑन डेथ। अब ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या है? सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट जो हमने टोटल कर लिया था उसका हम कंपैरिजन करेंगे बेस सम अश्योर्ड के साथ में, फिर सालाना प्रीमियम में डेथ मल्टीप्लाई फैक्टर, डेथ बेनिफिट मल्टीपल लिखा हुआ, जो कि हमारे उदाहरण के अनुसार 10 होगा, यानी कि सालाना प्रीमियम का 10 गुना कर लेंगे, तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा 4,88,616 रुपए 20 पैसे। इसका 50% हो गया 2,44,307 रुपए 60 पैसे, जो कि श्रीमान ए के नॉमिनी को यहाँ पे मिल जाएगा हैंड टू हैंड, राइट। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये 2,44,307 रुपए 60 पैसे का अमाउंट है, इसका 50%, आई एम सॉरी, इसका 12.94%, क्योंकि ये डेथ बेनिफिट का 50% अमाउंट है ना, तो 2,44,307 रुपए 60 पैसे का 12.94% निकालेंगे तो 31,662 रुपए के आसपास ये अमाउंट होगा। ये इनको 10 साल तक मिलता रहेगा। तो टोटल सम ऑफ इनकम बेनिफिट कर लेंगे, इसमें 10 का गुणा कर लेंगे तो 3,16,662 रुपए 60 पैसे का अमाउंट होगा, जो नॉमिनी को अगले 10 साल तक अंडर इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा। और उसके बाद जैसे ही पॉलिसी के 18 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मैच्योरिटी आएगी, तो जो मैच्योरिटी बेनिफिट अंडर द करियर स्टार्टर ऑप्शन मिलने थे, राइट, वो उसी तरीके से मिलेंगे, यानी कि 4,88,616 रुपए 20 पैसे का मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, तो आपने देख लिया कि बेनिफिट किस तरीके से काम करते हैं। अभी भी आपका कोई क्वेरी है, वीडियो आपने देख लिया है तो एक बार अपना पॉलिसी बॉन्ड जरूर चेक करें, उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको सटीक आंसर मिल पाएगा, आप समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप इसके सरेंडर वैल्यू या रिड्यूस पेड अप के बेनिफिट के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।